मैं हूं तुम्हारा फ्रीक और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संग जिन वू के बारे में। नहीं समझ आया किसकी बात कर रहा हूँ? अरे भाई सोलो लेवलिंग का हीरो, प्रोटैगनिस्ट। मतलब कुल मिला के आज हम इस बंदे के बारे में ये जानने वाले हैं कि आखिर ये बंदा जो कि वीकेस्ट हंटर था इतना पावरफुल कैसे बन जाता है, जो कि मोनार्क से टक्कर लेने की ताकत रखता हो। मोनार्क जिनको नहीं समझ में आया, सुप्रीम बींग्स, गॉड की बराबर मान सकते हो तुम्हारे, उनसे टक्कर ले लेता है बंदा, इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है एट द एंड ऑफ दिस सीरीज। अब वो पावरफुल कैसे बनता है वो तो तुम्हें स्टोरी देखने में पता चलेगा, लेकिन अपनी जर्नी के दौरान संग कैसे कैसे धीरे धीरे करके पावरफुल बनता है, क्या क्या स्किल्स डेवलप करता है, कौन कौन सी स्किल्स मिलती हैं उसे अपनी सिस्टम के थ्रू, जो कि सिस्टम मिला है एपिसोड 3 में देखा होगा ना, उस सिस्टम के थ्रू क्या क्या चीजें उसे प्रोवाइड होती हैं सो दैट संग इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। यही देखेंगे आज इस वीडियो में। तो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग, देख के जाना पूरा वीडियो, नहीं तो भूत बन के पीछे घूमूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, इस वीडियो में स्पॉयलर्स भर भर के होंगे, तो देख के आगे बढ़ना है यार। बाद में मुझसे मत बोलना कि स्पॉयलर्स बता दिए, सब पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ ना। अब जो लोग तैयार हैं ये वीडियो देखने को, तो यार तुमने अगर एपिसोड 3 देखा है तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि संग की पावर्स कैसे काम करती हैं, उसका सिस्टम कैसे काम करता है जो कि उसे मिला है रीअवेकनिंग के बाद। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो बता दूं, संग को एक सिस्टम मिला है रीअवेकनिंग के बाद। रीअवेकनिंग क्या बोलूं यार, डबल डंजन में मार खाने के बाद बहुत बुरी तरह एक तरीके से बंदे का नया जन्म हुआ है। तो इसमें उसे एक सिस्टम मिला है जो कि उसे कई सारी चीजें प्रोवाइड करता है, टास्क देता है। उन टास्क को पूरा करने पे संग को काफी सारी चीजें मिलती हैं, उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, बॉडी डेवलप होगी और साथ ही साथ कई सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कि आगे हम एनीमे में देखेंगे भी। लेकिन फिर भी तुमने ऐसा तो सोचा ही होगा यार, ये सब चीजें करते भी कितना ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा संग। तो लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है इन्हीं चीजों से। अब कैसे, यही पता चलेगा तुम्हें इस वीडियो में, क्योंकि सारी पावर्स डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि संग क्या क्या एक्वायर करता है। जिनमें से कि सबसे पहली तो डेली रूटीन ही है, जो कि तुमने एपिसोड 3 में भी देख लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि उस रूटीन को फॉलो ना करने पे संग को कहाँ फेंक दिया जाता है। तो यस, ये संग की बॉडी और स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली, जो कि संग के लिए स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन एंड आते आते ये कुछ नहीं रह जाता संग के लिए करना। दूसरी चीज, यही सिस्टम संग को कई तरीके की स्टेट्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से कि पहली थी, एक मिनट, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहली थी स्ट्रेंथ, दूसरी थी एजिलिटी, तीसरी थी वेटिलिटी, फिर इंटेलिजेंस थी एंड सेंस थी। सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वो तो डेवलप हो ही रही है संग की, वही डेली रूटीन्स को करके और अलग अलग डंजन्स में फाइट करके। दूसरी चीज एजिलिटी की बात करें तो वो भी इन्हीं फाइट्स के थ्रू उसकी डेवलप हो ही रही है। एजिलिटी का अगर मतलब तुम्हें नहीं समझ आया तो फास्ट कितना है संग, कितने ज्यादा रिएक्ट कर पाता है फाइट में तेजी से, यही सारी चीजें एजिलिटी में आती हैं। तीसरी चीज अगर वेटिलिटी की बात करें तो संग कितना ज्यादा डैमेज ले सकता है एक बार में, यानी अनकॉन्शियस होने से पहले कितने सारे अटैक्स एनिमी के अपने ऊपर ले सकता है। हेल्थ है बेसिकली मानो तो तुम। फिर उसके बाद अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो वो फिलहाल के लिए संग के लिए कुछ काम की नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस यूज करी जाती है मेजरली मैजिकल यूजर्स के थ्रू, क्योंकि जितनी ज्यादा जिसकी इंटेलिजेंस होगी वो उतना ही तगड़ा मैजिक पावर के साथ अटैक कर पाएगा, यानी फाइट कर पाएगा मॉन्स्टर से। सो ऑब्वियसली तुम समझ ही गए होगे ये संग के लिए किसी काम की नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई संग इस पे स्टार्टिंग में ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। इसके बाद सेंस स्टेट्स की बात करें तो ये संग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि संग इसके थ्रू मॉन्स्टर्स को फील कर पाता है, कितनी ज्यादा दूर है, कितना ज्यादा पावरफुल है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, कितना ज्यादा पावरफुल है मॉन्स्टर ये भी फील कर पाता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो किलिंग इंटेंट भी फील कर पाता है किसी का, इसी सेंस स्टेट्स के थ्रू। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें कर पाता है, लेकिन ये 2 मेजर चीजें। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम सोच रहे हो कि संग की ये सारी चीजें बराबर अपने आप से बढ़ती रहती हैं, तो नहीं, संग फाइट्स में पॉइंट्स गेन करता है और उन पॉइंट्स को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इन सारी चीजों में। यानी अगर संग को ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, उसे लगता है आगे स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो वो स्ट्रेंथ में पॉइंट डाल सकता है। एजिलिटी की लग रहा है ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो एजिलिटी में डाल सकता है, इंटेलिजेंस में डाल सकता है, ऐसे ही किसी में भी डाल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन हिम। अगली बात करें तो तुम्हें तो पता ही चल गया भैया, ये सिस्टम है बिल्कुल गेम की तरह, तो एग्जैक्टली सेम गेम की तरह ही लेके चलो। बंदा यानी अपना हीरो संग चीजें खरीद भी सकता है इसी सिस्टम के थ्रू, और चीजें बेच भी सकता है, एंड एट द सेम टाइम चीजें स्टोर भी कर सकता है। ये सारी चीजें कर सकता है वो सिस्टम में, यानी बंदे को कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है अपने साथ साथ। सिस्टम में सब कुछ स्टोर करके कहीं भी जा सकता है और कहीं भी उन चीजों का यूज कर सकता है। अब ये तुम्हें वैसे बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन ये बड़ी बात उन लोगों के लिए हो जाती है जिनके पास ये नहीं है। कोई बात है ना, जो की चीज होती नहीं है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमें पता रहती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, शायर बनने की कोशिश है क्या? जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। इसके अलावा संग के पास एक और काफी तगड़ी चीज है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है इसके टाइम टू टाइम, जो कि है स्टेटस रिकवरी। संग जितना ज्यादा थका हुआ था, स्टेटस रिकवरी के थ्रू सारी थकान मिट जाती है बंदे की। बट
स्टेटस रिकवरी सिर्फ थकान हटाने के लिए नहीं है, बंदा अपने वाउंड्स, जितना डैमेज उसने लिया है फाइट में, उन सबको हटाने के लिए भी इसका यूज कर सकता है। एंड इससे फर्क नहीं पड़ता संग कितना ज्यादा वाउंडेड है, जितना भी है बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है उसकी बॉडी स्टेटस रिकवरी यूज करने के बाद। बस एक नेगेटिव पॉइंट है इस चीज का, स्टेटस रिकवरी संग को मिलती है रिवॉर्ड्स की फॉर्म में। जी हाँ, संग को रिवॉर्ड्स में मिलते हैं और रिवॉर्ड्स में कई सारी चीजें मिल सकती हैं संग को। स्टेटस रिकवरी नहीं है, हीलिंग इफेक्ट भी मिल सकता है, स्किल्स भी मिल सकती है, नई नई अलग अलग तरीके के पोशंस भी मिल सकते हैं जो कि हील करने के काम आ सकते हैं, उसकी स्किल्स को बूस्ट करने के काम आ सकते हैं, या फिर एनर्जी रिप्लेनिश करने के काम आ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि संग को आइटम्स भी मिल जाए, नए नए अटैकिंग आइटम्स। ये भी कोई शब्द होता है क्या? और हाँ, मेजर चीज तो भूल ही गया, सिस्टम ये जो प्रोवाइड्स करता है ना रिवॉर्ड्स, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्वेस्ट। जी हाँ, क्वेस्ट भी प्रोवाइड करता है सिस्टम टाइम टू टाइम रिवॉर्ड की फॉर्म में। और ये जो क्वेस्ट है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि संग नॉर्मल डंजन्स में ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता, लेकिन जो सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड होते हैं डंजन्स क्वेस्ट, उनके थ्रू संग काफी ज्यादा डेवलप कर पाता है। इतना ज्यादा तुम जब एनिमे में देखोगे या फिर जब इसकी मानवा पढ़ोगे तो तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि अगर ये क्वेस्ट नहीं मिलती ना संग को तो अपना डेवलप कर ही नहीं पाता संग, एक स्पेसिफिक लेवल पे अटक के रह जाता। इसके बाद अगली स्किल जो कि मेरी नजर में तो काफी तगड़ी स्किल है संग की, वो है ब्लड लस्ट। अब ये स्किल संग जब एक्वायर करता है जब काफी सारे हंटर्स मिलके उसे और उसके पार्टनर को मारने की कोशिश करते हैं। अब संग को मारने की कोशिश कर रहे थे तो संग तो भले ही जाने देता उस चीज को, लेकिन सिस्टम जो था वो जाने नहीं देता भाई साहब। वो ये बोलता है कि उन सारे एनिमीज को खत्म करो नहीं तो तुम्हारा हार्ट यहीं स्टॉप हो जाएगा। और ऐसा सुनते ही संग को सारी बातें याद आने लगती हैं कि वीक होने का मतलब क्या है, स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, जिस वजह से बंदा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और मर्डरर बन जाता है एक तरीके से, तुम ये समझ सकते हो, क्योंकि पहली बार वो किसी इंसान को मारता है और सिर्फ एक से रुकता नहीं है, लगभग 6 से 7 जनों को एक एक करके सबको खत्म कर देता है, पूरी गैंग खत्म कर देता है एक तरीके से हंटर्स की। और अगर तुम सोच रहे हो कि हंटर्स काफी लो लेवल वाले थे तो नहीं, सारे हंटर्स लो लेवल वाले नहीं थे, उनमें से काफी सारे हंटर्स डीके और सी रैंक हंटर भी थे। एंड यहाँ पे तुम ऐसा कह सकते हो कि संग एक तरीके से अपने शेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि इस फाइट के बाद कभी कतराता नहीं है बंदा किसी को भी मारने से, फिर चाहे वो इंसान हो या मॉन्स्टर। अगर उसके रास्ते में आया कोई और ईवल बंदा हुआ तो वो देखता नहीं है किसी को। अब ये मैं कहाँ जा रहा हूँ वो सब तो बात की बात है, आगे की वीडियोस जो आएंगी उनमें भी ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, फाइट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टिल अभी ब्लड लस्ट की बात करें तो ये स्किल एक तरीके से तुम्हारे एनिमी को स्टंड कर देती है कुछ मूवमेंट्स के लिए, बिल्कुल रोक देती है। और इसी के साथ साथ तुम्हारी एनिमी की जो स्किल्स हैं वो भी 50% से कम हो जाती है, मतलब समझ सकते हो, आधी हो जाती है। हाँ, ये कुछ मूवमेंट्स के लिए होता है लेकिन इतना ही मूवमेंट काफी है अपने संग को किसी को भी डिफीट करने के लिए। अब इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर एनिमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ संग से तो ये स्किल काम नहीं करती उस पर, क्योंकि ऑब्वियसली यार संग से इतना ज्यादा पावरफुल हुआ है एनिमी तो वो क्यों डरेगा संग से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे संग से डरने के बाद ही तो ये स्किल काम करती है उसके एनिमी पर। इसके अलावा संग के पास जो बिल्ट इन स्किल आती है यानी सिस्टम के थ्रू ही प्रोवाइड होती है वो है रेजिस्टेंट टू पॉइजन, यानी अगर पॉइजन खा भी लेता संग फिर चाहे वो कितना ही पावरफुल पॉइजन क्यों ना हो संग को कुछ भी नहीं होगा, वो सिस्टम अपने आप संग की बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको नलिफाई कर देता है, जिस वजह से संग जब पीता है यानी वही चीज तो उसको चढ़ती भी नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक तरीके का पॉइजन ही है ना यार शरीर के लिए। इसके बाद संग एक और काफी ज्यादा तगड़ी स्किल एक्वायर करता है जो की थी स्टील्थ स्किल। ये स्किल संग को मिलती है एक हंटर से फाइट करने के दौरान, जो कि ई नहीं, डी नहीं, सी नहीं, बी रैंक हंटर था और असैसिन वाला हंटर था। इतना ज्यादा पावरफुल था कि संग के साथ अगर उसके 2 और दोस्त नहीं होते तो शायद अकेला वो नहीं हरा पाता, उसे हरा भी सकता था लेकिन हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसी हंटर को मारने के बाद संग को ये स्किल मिलती है। बेसिकली इस स्किल के थ्रू संग अपनी प्रेजेंस छिपा सकता था, एक तरीके से गायब हो सकता था फाइट के दौरान। और एक फाइट के दौरान गायब होने का कितना ज्यादा फायदा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें शायद। इसके बाद संग जो अगली स्किल एक्वायर करता है वो है वाइटल स्ट्राइक। अब ये स्किल संग तब एक्वायर करता है जब वो काफी सारे डंजन्स में काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, बॉस से फाइट कर रहा था उन डंजन्स के अपने पार्टनर के साथ, जिसका की नाम मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या था। एडिटर भाई लगा दियो जरा, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा। एंड जैसा कि तुम समझ ही सकते हो इसके नाम से वाइटल स्ट्राइक, इसका मतलब है एनिमी पे जब जब संग अटैक करता है तो वो वाइटल स्पॉट्स पे अटैक करता है, जिसके थ्रू जो एनिमी है वो ज्यादा डैमेज ले पाता है। एंड हेंस संग आसानी से हरा पाता है अपने एनिमी को, एटलीस्ट जितना टाइम उसे लगने वाला था उससे कम ही लगता है। इसके बाद जो स्किल एक्वायर करता है ना संग वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका की नाम है डोमिनेटर्स टच। अब ये स्किल संग को तब मिलती है जब वो इग्रिस ही था ना, हाँ, इग्रिस से फाइट करता है यानी इस रेड वाले नाइट से, और इसको हराता है।
और इसको हराने के बाद ये जो स्किल मिलती है इसके थ्रू संग किसी भी चीज को बिना टच किए उसको कंट्रोल कर सकता है। अब तुम सोच ही सकते हो कितनी ज्यादा पावरफुल स्किल है यार ये। और ना सिर्फ किसी चीज को वो कंट्रोल कर सकता है बल्कि उसे दूर से ही क्रश भी कर सकता है। ऐसा कई सारे नाइट्स के साथ किया भी था संग ने। तो दूर से ही चीजों को कंट्रोल करके संग के पास अब 2 हाथ नहीं थे, कितने भी हाथ हो सकते थे, जिस वजह से वो कितने ही सारे वेपन्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता था। एंड दैट्स हाउ कितने भी अपोनेंट से एक साथ लड़ भी सकता था। हाँ, थोड़ी बहुत तो लिमिट्स है, ज्यादा वेपन्स को एक साथ नहीं करा जा सकता कंट्रोल। 7 से 8 वेपन्स एट द एंड ऑफ द सीरीज शायद संग कर लेता है कंट्रोल। एंड एट लास्ट संग को जो स्किल मिलती है, स्किल बोलना सही नहीं होगा शायद, जॉब मिलती है, वो है नेक्रोमेंसर। एंड ये सबसे पावरफुल स्किल है संग की अभी तक की है, सीरीज तो एंड हो गई है। तो हाँ, सबसे पावरफुल स्किल है संग की, क्योंकि इस स्किल के बाद संग सिर्फ पावरफुल होता है। उसके आसपास जितनी भी स्किल्स थी ये सारी वो मैटर नहीं करती ज्यादा, क्योंकि जब संग नेक्रोमेंसर बन जाता है, जॉब चेंज क्वेस्ट में जाकर सारे नाइट्स को हराकर, इग्रिस को हराकर, तो बंदा मरे हुए लोगों को, मरे हुए मॉन्स्टर्स को, किसी को भी वापस जिंदा कर सकता था। नॉट एंटायरली, बट उनकी शेडोज का यूज करके उनको सर्वेंट बना सकता था अपना, और वो सारे सर्वेंट संग के लिए लड़ सकते हैं। बट क्योंकि संग ने इस क्वेस्ट में यानी जॉब चेंज क्वेस्ट में काफी तगड़ा परफॉर्म किया था, ही एक्सीडेड हिज लिमिट्स, तो सिस्टम संग को नेक्रोमेंसर तो बनाता ही है, साथ ही साथ एट सेम इंस्टेंट उसे प्रमोट भी कर देता है, जिसका कि नाम था, कौन सी पोजीशन थी वो, शैडो लॉर्ड। हाँ, शैडो लॉर्ड बना देता संग को। अब प्रमोशन बेसिकली सारी चीजों में होती है, यानी जो हीलिंग मैजिक यूज करते हैं उनके लिए भी प्रमोशन होती है, जिनके पास स्ट्रेंथ होती है उनके लिए भी प्रमोशन होती है, सबों की प्रमोशन होती है। और प्रमोशन का मतलब ये होता है जो चीज वो अपनी यूज करते हैं उस चीज में वो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। और संग के केस में वो और भी ज्यादा लोगों को यानी शैडोज को अपना सर्वेंट बना सकता था, और उन सर्वेंट का भी लेवल अप होता है शैडो लॉर्ड की पोजीशन पे आने के बाद संग के। यानी समझ रहे हो, संग तो लेवल अप करेगा ही, साथ ही साथ उसके सारे सर्वेंट्स भी लेवल अप करते हैं। अब इतनी ज्यादा पावरफुल जी सब संग के हाथ में आ जाती है तो बंदा रुकता नहीं है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। इसके बाद जो पेस पकड़ती है ना ये सीरीज, संग हर 2-3 चैप्टर्स के बाद इतना ज्यादा पावरफुल होता जाता है। और उसे एक क्वेस्ट भी मिलती है जो कि इन्फिनिट कैसल वाली, कौन सी, क्या नाम था उसका, उस क्वेस्ट में जो संग लेवल अप करता है, नाइस। अब इसके अलावा भी इस स्किल में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि संग उन सारी शैडोज को यानी जितने भी सर्वेंट्स है संग के अपने साथ लेके चल सकता है, सारी जगह अपनी शैडोज में छुपा लेता है उन सबको। दूसरी चीज, एक बार जब संग ने किसी को अपना सर्वेंट बना लिया तो बंदा धोखा नहीं दे सकता, फिर चाहे वो पहले एनिमी रहा हो संग का, लेकिन बाद में उसका सर्वेंट बनने के बाद, शैडो में कन्वर्ट होने के बाद संग को धोखा नहीं दे सकता, और ना ही संग के ऑर्डर से इनकार कर सकता है कि मैं नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं होता भैया। संग का ऑर्डर एब्सोल्यूट होता है इन सबके लिए। अब इसके आगे भी संग कुछ स्किल्स एक्वायर करता होगा, लेकिन वो मैटर नहीं करती है सीरियसली यार, मेरे थिंक आई थिंक, क्योंकि इस स्किल के एक्वायर होने के बाद संग इस स्किल का ही यूज करके बहुत ज्यादा लेवल अप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बनता ही जाता है। कोई लिमिट्स नहीं रहती संग की, कोई लिमिट्स नहीं रहती है, इसका मतलब तुम समझ जाओगे जब तुम इसका आखिरी चैप्टर पढ़ोगे। चिंता मत करो, उस पर वीडियो आएगी, हाउ सोलो लेवलिंग एंड, ये वीडियो भी आने वाली है इस चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।